नमस्कार, फैक्ट फ्लैश न्यूज़ में आपका स्वागत है। वडोदरा महानगर पालिका में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसका मतदान 21 तारीख को है और जो उम्मीदवार हैं वो पूरी तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 76 दिया है और उसके सामने पूर्व विपक्षी नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। चंद्रकांत जी, काफ़ी साल हो गए आपको कॉरपोरेशन में। अभी तक का जो आपका अनुभव और आपके सामने वाली जो पार्टी है उसका मिशन 76 क्या लगता है? विधानसभा में भी बोला था कि 2/3 मेजोरिटी आएगी। आई। लोकसभा के चुनाव में भी बोला था पार्टी खत्म हो जाएगी। हुई। मिशन तो कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का था, पर क्या हो पाई? कहना और करना बहुत कठिन है। सवाल लोकशाही के अंदर लोगों के आशीर्वाद से लोक प्रतिनिधि बनता है। जनता जनार्दन आदेश देती है, पार्टी आदेश नहीं दे सकती है। ये अहंकार बोलता है कि मिशन 76। लोकशाही में अहंकार नहीं चलता है। कई पार्टी आई, कई गई। कभी किसी का चलन चला, कभी किसी का चलन चला, पर कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस कभी दो आंकड़ों में नहीं हुई है, और ऐसा अहंकार रखना भी ठीक नहीं। भी कॉरपोरेशन के चुनाव के अंदर जहाँ पर नल, पानी, गटर, हिंदी है, गटर की बात है, अपना हम कहिए कि भैया गटर की बात है, ट्रैफिक की समस्या की बात है, पशुओं जो रोड पर घूमते हैं उनकी बात है, लाइटों की बात है, तमाम बातें ये सब विरासत में मिली हुई है। सर सियाजीराव गायकवाड़ की ये नगरी, जिसने ग्रेविटी से पानी की व्यवस्था करी, जिसने अंडरग्राउंड उसकी व्यवस्था करी। कांग्रेस के शासन के अंदर गैस सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर ठाकुर भाई लाए। फ्रेंच वेल की व्यवस्था करी कांग्रेस पार्टी ने। ये तमाम बातों के मुद्दों को लेकर चलते हैं। और मान लो कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है 25 सालों के अंदर, तो क्यों तुम्हारे नेताओं को बुलाने की जरूरत पड़ रही है भाई? क्यों डेप्यूटी सीएम आ रहे हैं, क्यों सीएम आ रहे हैं, क्यों धारासभ्य लगे हैं, क्यों तुम्हारे सब लोग लगे? बहुत अच्छा काम करो तो लोग वोट देंगे। पर श्रीवास्तव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत है उससे कमजोर कांग्रेस हो रही है। क्या वजह है कि कांग्रेस झझूम रही है? कौन बोलता है कांग्रेस कमजोर होगी? कौन बोल रहा है? ये तो उन्हीं के लोग बोल रहे हैं। उन्हीं के लोग बोल रहे हैं ना। अगर कांग्रेस कमजोर है तो तुमको छुट्टा दौड़ दे दो ना भाई। क्यों प्रेशर करते हो? क्यों इतनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो? क्यों लाखों रुपया खर्चा कर रहे हो? अगर कांग्रेस कमजोरी है तो तुमको लगता है मन में कि जीत जाएंगे हम लोग, तो फिर काय के लिए निकल पड़ रहे? तुम्हारे एमएलए क्यों निकले हैं? तुम्हारे माजी मेयर क्यों निकले हैं? तुम्हारे सीएम, डेप्यूटी सीएम क्यों निकले? पेज प्रमुख, हमारे पेज प्रमुख हैं। तो क्या ज़रूरत है भाई तुमको? क्या ज़रूरत है? अगर कमज़ोर ही है, बढ़ती जा रही है कांग्रेस, तो तुम्हारे को तो एकदम निशान सो जाना चाहिए कि तुम्हारे सब उम्मीदवार जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। उनको मैदान में इसीलिए उतरना पड़ा है कि 25 सालों के अंदर जो सुविधा इस बड़ौदा शहर के अंदर कांग्रेस समय की थी, उस सुविधा से लोग वंचित हो गए। आप विचार कीजिए कि 90 रुपये में 3 टाइम पानी मिलता था, प्रेशर से मिलता था साहब, समय सर मिलता था, शुद्ध पानी मिलता था और विश्वास वाला पानी था। आज 25 साल के बाद में लोगों को मिला क्या? एक टाइम पानी। हम मानते हैं कि भाई विकास होता है तो टैक्स बढ़ता है, लेकिन सुविधा तो कम नहीं होती है ना। तो भाई, ये जो बातें आप बहुत बता रहे हो, ये 25 साल में आप जनता को क्यों नहीं बता पाए कि इतना गलत हो रहा है, तो भी जनता क्यों बाहर नहीं आ रही? सवाल ड्रेनेज पानी की, गटर की, जब चुनाव होता है तो बात दूसरी लेके आते हैं, लोगों को बहकाते हैं। धीमे धीमे लोगों को समझ पड़ती जा रही है। बहुत वादे किए थे भाई मेरे, 40 रुपये में पेट्रोल देंगे, 100 रुपये होते आ रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, मिल गई। गैस का बाटला जो है वो 349 रुपये में था, वह 700 रुपये के ऊपर हो गया है। लोगों की सब्सिडी ख़त्म हो गई है। कोरोना महामारी के अंदर जिस तरह से परिजन हैरान हुए हैं, अपने मकान बेचकर
ब्याज से पैसे ला के अपने अपने परिवार को बचाने की जो कोशिश की है, 2-2 महीने तक लॉकडाउन हो जाने के बाद लोगों को बाहर नहीं निकलने देना। आखे हिंदुस्तान में 200 रुपया दंड है, तो यहाँ 1000 रुपया दंड है। आप समझो लोग जितने, और क्या कहा था कि 20 लाख करोड़ युवाओं को हम नौकरी, अरे 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज जाहिर करते हैं। अब साहब 2 रुपये कोई को मिले नहीं हैं, लोग बैंक में धक्का खा खा के थक गए। एक लारी पथारा वालों को तुम पथारा नहीं लगाने देते हो, लोगों के घर तोड़ डालते हो, आवास के मकान ऐसे बनाते हो कि 11 बरस में टूट जाए। आज भी आवास के मकान के देखिए उसमें से पानी टपकता है। ये तमाम बातें, गायों का जो लोग गाय जिस तरह से गाय माता करते हो आप, उसका कोई मुआवजत नहीं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। लोगों के बच्चों को सिंगड़े मार देती है, कोई मर भी जाता है, कोई घायल भी हो जाता है। कुत्ते 2-2 किलोमीटर दौड़ते हैं। ये वडोदरा को खड़ोदरा बनाने में, लेकिन ये वडोदरा के लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आप समझा नहीं पा रहे हैं या फिर समस्या है ही नहीं? आप समझ नहीं, जब तक लोगों को बीतेगी नहीं तब तक लोग नहीं समझेंगे। 25 साल में नहीं बीती। 25 साल के अंदर तो समझो लोग नए वादे आए। आप समझो बहकाने वाले नए वादे आए। लोग, ऐसा नहीं होता है, कांग्रेस ने भी 50 साल शासन किया है साहब, ये लोग भी नहीं समझा पाए। तो भाई कुछ घंटों पहले टिकट का नाम आना और कुछ लोगों को तो सीधा फोन पे मैंडेट देना, जनता में अविश्वास नहीं हो रहा है कि अंदर अंदर ही आपकी इतनी गुटबाजी है, तो वोट आपको कैसे देंगे लोग? गुटबाजी तो हर पार्टी में होती है, आवन जावन हर पार्टी में होता है। सबको तो तुम संतोष नहीं दे पाओगे भाई मेरे। उनके में अंदर भी गुटबाजी है, पर वो बाहर नहीं आती है, क्योंकि गुटबाजी बाहर आ जावे तो पार्टी बदनाम होवे। उन्हीं के 2 पार्टी की महिलाएं जिनके ऊपर अन्याय हुआ, वो मेरी पार्टी में ज्वाइंट हुए, मेरे साथ ज्वाइंट हुए। तो ऐसा सब चलता रहता है। ये एक पार्ट है, पार्टियों का एक पार्ट है। और लोकशाही के अंदर लोग पार्टी बनाते हैं, पार्टी लोग नहीं बनाती है। जनादेश देती है पार्टी लोग, और वो जनादेश आशीर्वाद मिलता है। 35 साल से मैं क्यों आ रहा हूँ। श्रीवास्तव जी, मिशन 76 के सामने कांग्रेस का आप सबसे वरिष्ठ नेता हैं, इस समय कॉरपोरेशन में अनुभव भी है, कितनी सीटें आपको मिल रही हैं? सीटों का निर्णय कोई नहीं कर सकता है। जन आदेश किसकी तरफ है, क्या है, लोग साइलेंट बैठे हैं, लेकिन कुछ तो निर्णय करके बैठे होंगे ना। इतनी बड़ी सारी परेशानियाँ, फ्लोर पर से ऐसा मेयर बोल रहे थे कि जो गंदा पानी जो 2-2.5 साल चला, जिसको ढूंढने में इनको 2-2.5 साल लग गए, वो पोरे वाला पानी, एलसिया वाला पानी, मछली वाला पानी, झींगे वाला पानी जो 2-2.5 साल चला, उसको ढूंढने में इनको 2 साल लग गए। और फ्लोर पे से बोला था कि पानी गंदा आता है तो हम वाटर टैक्स माफ़ कर देंगे, साहब नहीं करा। इसी तो तमाम बातें हैं, पर लोग देखते हैं, लोग चुप नहीं बैठे हैं, देखते हैं। आप समझ सकते हो कि पहले हमारे को बोला था कि एक डब्बे में तो 7 सीटें आई थी हमारी, फिर 14 हुई। अब आने वाला वक्त बताएगा मिशन 76 है कि मिशन कौन सा है, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आज मेरे जैसे व्यक्ति के अंदर, मेरे बोर्ड के अंदर तमाम लोग उतर गए। उनके प्रमुख एक भाषण में कह रहे थे कि आ एक विशेष बोर्ड है, આની અંદર તમે દરેક કાર્યકર્તાઓને બધી જ છૂટ આપવામાં આવે છે। तो क्या मेरा मर्डर करोगे भाई? क्या छूट देने, काम करना नहीं और छूट दे। दूसरे एक माजी मेयर बोल रहे थे आ तो वाल है। अल्लाह भाई, आ वाल नहीं है। अब बिना चुटनी लड़े सेटलमेंट करने वाला भत्तू भाई नहीं है, किसी को बोलने वाला जाता नहीं है। यही सवाल था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को टारगेट किया है जो बरसों से जीत के आ रहे हैं। क्या रणनीति है आपकी उन लोगों के सामने? हमारी कोई रणनीति नहीं, हमारी रणनीति लोगों का आशीर्वाद लेने की है। रणनीति इसमें कुछ नहीं होती है। रणनीति काय की, तुमने काम करा है तुमको वोट मिलेगा, हमने काम करेगा हमको वोट मिलेगा, हम लोगों के बीच में हमको वोट मिलेंगे। सवाल ये है कि चुनाव के टाइम पे सब मुद्दे आते तुम्हारे को ध्यान में। यहाँ पानी भर गया, पानी पूर आया, साहब करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उस टाइम पे भी बोला था कि हम माफ़ करेंगे, उस टाइम पर भी कुछ नहीं करा। लोगों के करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, गाड़ियाँ चली गई, ये चला गया, कुछ नहीं। ड्रेनेज देखो तो ड्रेनेज का सिस्टम फेल है, पानी का सिस्टम फेल है। तुमने क्या करा इस बड़ौदा के लिए भाई मेरे? चलते हैं तो खड्डे पड़ जाते हैं, जिसको भुआ बोलते हैं। अब आप विचार करो कि इस शहर को बड़ौदा से खड़ोदरा बनाया और फिर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लोगों को राहत मिलना चाहिए। आज देखो तुम, हाउस टैक्स तो बोले 2500, पानी का टैक्स देखो तो 1500, और सुविधा घटती जा रही है। आप
लाइट का बिल हमारे शासन के अंदर 300-400 रुपया आता था, 500 रुपया आता था। इनके साल में 5-5 हज़ार रुपया, 3-3 हज़ार रुपया आ रहा है। तो क्या दिया तुमने लोगों को भाई मेरे? आपको लोग वोट क्यों दे, यानी कांग्रेस को वोट क्यों दे जनता? कांग्रेस ने जो किया है वो इस देश में कोई नहीं कर सकता है। खाली बातें नहीं होती है। लोग कहते थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी। आप समझ सकते हो कि जिस तरह से प्राइवेटेशन होता जा रहा है, आईपीएसएल बेच दी, पेट्रोल फील्ड बेच दिया, जीआईडीसी बेचते जा रहे हैं, रेलवे बेच दी, रेलवे लाइन बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, एयरलाइन बेच दी, गोचर की ज़मीनें बेच दी, तमाम चीज़ें बेचते जा रहे हैं। तो इस देश के युवाओं को नौकरी कहाँ परमानेंट मिलेगी, कहाँ जाएगी वो उनकी बैकलॉग? जो कांग्रेस के शासन में गरीबों को उठाने के लिए तमाम चीज़ें उठाई थी कि गरीब का बच्चा फ्री में पढ़ सकता है, गरीब का बच्चा समानता से बैठ सकता है, ये तमाम बातें। देश मजबूत कब होगा? जब हम एक होंगे, हम विभाजन से देश इकट्ठा कर पाएंगे। ये बातें लोगों को धीमे धीमे समझ में आ रही है और आने वाला वक्त ये बताएगा कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश को चला सकती है। खाली खाली बातों से कुछ नहीं होता है भाई मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामना इस चुनाव को लेकर। ये थे चंद्रकांत श्रीवास्तव, जो पूर्व विपक्षी नेता हैं और कांग्रेस के इस समय सबसे वरिष्ठ नेता हैं, जो काउंसिलर रहते हैं वडोदरा में। और अभी उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मिशन 76 दिया है उसके सामने चंद्रकांत जी ने कोई सीटों का गिनती नहीं बताई है, मगर उन्होंने कहा है कि जनता जिन्होंने काम किया है उसे मत देंगे और हमने काफ़ी काम किया है, लोगों के बीच में रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा।